वीडियो में स्पॉइलर हो सकते हैं, ये रिकॉर्ड करने के बाद मुझे समझ आया है, इसीलिए सावधान रहना। ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट है। और हाँ, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों को वॉल्यूम 2 उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा है, पर मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, मैं इसे 5 में से 4.5 रेट कर रहा हूँ। और हाँ, इसके लिए मेरे पास सॉलिड रीजन है, चिंता मत करो, पूरा जस्टिफिकेशन करेंगे। पर उससे पहले आप सभी का स्वागत है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 2 और एंड की तरफ। और एक कदम हमारा जा रहा है और धीरे धीरे हम लोग एंड की तरफ आ रहे हैं। साला 5 दिन बाकी है साल खत्म होने को और स्ट्रेंजर थिंग्स को भी। और तुम समझ रहे हो ना, आ गया यार एंड। अब तो पेपर भी पास आ गए। स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूं, पर फिर भी थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। जब से सीजन 5 के रिलीज डेट का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से मुझे टेंशन हो रहा था कि ये लोग इतने सारे वॉल्यूम में क्यों रिलीज कर रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम में से फ्लो टूट जाता है। मैं समझाता हूँ, देखो, अगर तुम कोई शो देख रहे हो तो वो 90% चांसेस है तुम उसको कंटिन्यूएशन में देखोगे, और अगर फ्लो में नहीं देखोगे तो अगर तुम किसी एपिसोड को देख रहे हो और वो बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पे खत्म होता है, एकदम थैनोस वाले क्लिफ हैंगर पे, तो वो रिक्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो देखो, ये एक ब्रिज टाइप का है। ये 3 जो एपिसोड रिलीज हुए हैं, ये ब्रिज टाइप के हैं। अब तक की जितनी भी मिस्ट्रीज और जितने सारे स्टोरी लाइन एक साथ चल रहे थे, उसको एक थ्रेड में जमा करने के लिए कैसे ब्रिज का है। देखो, ये वॉल्यूम स्टार्ट होता है विल के पास से, जब से वो विल अपनी पावर यूज करता है, फिर उसके बाद उसी बैटलफील्ड पे गिर जाता है, वहीं से स्टार्ट होता है। और ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं करी जाती, वहीं से स्टार्ट करते हैं और वहीं से शो का पेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। और आई मीन अभी जरूरी भी है, क्योंकि एंड के एक ही एपिसोड बाकी है, वॉल्यूम 3 का 1 या 2 एपिसोड ही बाकी है, तो इनको पूरी स्टोरी लाइन एक साथ इकट्ठा करनी थी। और मुझे उसका बुरा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि सीजन खत्म हो चुका है। कितना ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, वो एक्सटेंड करते तो और ज्यादा अजीब सा लगता कि कितना ज्यादा खींच रहा है, तो इससे यही बेटर है। और ये जो 3 एपिसोड है, ये बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद को चीख चीख के बता रहे हैं, जो जरूरी भी है। हर कैरेक्टर के साथ जस्टिस होना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो ये वॉल्यूम 2 कर भी रहा है। और ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे पसंद आया, नॉट गोना लाई, मुझे पसंद आया। ठीक है, बहुत ज्यादा सांस फूल गई। देखो, तुमको थोड़ा एक मेरे नजरिए से दिखाता हूँ। मेरा नजरिया ये है कि अब शो खत्म होने पे आ चुका है। मैंने बहुत सारे नेटफ्लिक्स के शो देखे हैं जो एंडिंग में बहुत ही गंदा टर्न ले लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा बेटर है स्ट्रेंजर थिंग्स। नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री हर शो को एंड करने में बड़ी बकवास है। ये लोग एंड में आते आते एकदम फास्ट पेस्ट कर देते हैं और एक एंडिंग में हकते ही है। उससे बेटर है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये अच्छा है कि लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हर चीज का। और इस वाले वॉल्यूम्स में बहुत सारी चीजें नई भी है, जैसे देखोगे वो वर्म होल वाली थ्योरी और वो टीचर को वापस लाके लोकेशन वगैरह ट्रैक करना, वो वाला मोन्टाज थोड़ा नया भी है। और मुझे पता है तुम्हें वो मेल्ट डाउन वाला सिचुएशन थोड़ा सा अजीब लगा होगा, वो जब मेल्ट हो रहा होता है सब कुछ, उस टाइम पे कैसे बचा जोनाथन। तुमको तो पता होगा, हम सब ने डिसाइड कर लिया था कि जोनाथन मरने वाला है, क्योंकि उसके पास रिंग है, पर वो अब तक नहीं मरा। होल्ड ऑन, चिंता मत करो, वो मरने वाला है, मेरी मान लो, वो मरने वाला है। और वो अकेला नहीं है जो मरने वाला है, बहुत सारे लोग मरेंगे, क्योंकि एक फिनाले देना है, और इतने बड़े शो को फिनाले देना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे एकदम हिस्ट्री ही पूरी बन जाए। ऐसे टाइप का कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो, वॉल्यूम 1 में वैसा हुआ भी था, और अब एंड आ चुका है। अगर करेंगे नहीं तो फैंस डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि कुछ नहीं किया, बस गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। तो करना जरूरी भी है। बाकी लपेटने के लिए तो बहुत सारी फैन थ्योरीज लपेट सकता हूँ मैं, बाकी स्पॉइलर हो जाएगा, फिर वो उस सेक्शन में नहीं जाते हैं। तुमने अगर नहीं देखा है तो देख लेना। और मुझे पता है मेरा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है, डिस्कस्टिंग है ये बोरी वगैरह, फिर भी थोड़ा मैनेज कर लो। मेरे पास अभी बैकग्राउंड नहीं है और टेरेस पे बहुत ज़्यादा धूप है, मैं शूट कर नहीं सकता था। ये जल्दी जल्दी है इसीलिए डाल रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर थ्योरी वीडियोस बहुत सारी बनाएंगे। अब देखो, मेरी एक ऐसी थ्योरी है, देखो बस थ्योरी है, ठीक है, होल्ड ऑन, बस थ्योरी है कि देखो 3rd एपिसोड में जो सीन था, जब विल बार सबको बोलता है कि मैं गे हूँ, और सारे मेन कैरेक्टर वहाँ पे बैठे होते हैं, बस स्टीव हैरिंगटन को छोड़ के, और 1-2 कैरेक्टर को छोड़ के सब वहाँ पे बैठे होते हैं। वो जब बताता है कि मैं गे हूँ, सब उसको जाके हग करते हैं, और जो कैरेक्टर हग नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि वो बच जाएंगे, और जिन्होंने हक किया है वो मरेंगे। देखो, सेंस बनाता है, ठीक है। 11 ने हक किया था, डस्टिन ने हक किया था, लूकस ने हक किया था, जो पहले ही जख्मी है। 11 की फील्डिंग पहले ही लग चुकी है, काली ने लगा दी, जिसके लिए मुझे दिल से बहुत ज्यादा हेट आ रहा था कि ये कैसी चूतिया कैरेक्टर है। पर्सनली सेइंग नो रेसिज्म, पर मुझे कैरेक्टर चूतिया लगती है यार। बाकी मैं लिख के दे रहा हूँ कि बहुत लोग मरने वाले हैं, फिनाले पास आ गया है और मेरे पेपर भी आ चुके हैं, तो तभी भी देखूंगा, पर मरने वाले हैं सब, एंड आ चुका है, ठीक है। अब ये सफर थोड़ा इमोशनल हो तो चुका है, बस मैं चाहता हूँ कि इसको वैसा ना कर दे कि जो एकदम खत्म ही कर दिया, ऐसा टाइप का। और हमें 80% थ्योरी पता है यार। देखो, इस जो 3 एपिसोड में पूरी थ्योरी डिस्कस करी है, वो 80% प्लान बन चुका है, बस एग्जीक्यूट करना बाकी, और वो फिनाले में करने वाले हैं लोग। तो आई गेस बस यही था हमारा क्रिसमस, और मजा आया बहुत ज्यादा तो नहीं, पर मजा आया।
मैं इसको 4.5 दे रहा हूँ 5 में से, वही माइनर ट्विक्स के लिए। अब तुम लोगों को कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में तुम बताना। अगर तुमने देखा है, नहीं देखा है तो एक बार देख लो, अच्छी सीरीज है, मैं तुमको फिर से सजेस्ट करूंगा, देखना जरूर। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, अगली बार थ्योरी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भेजना और बाय बाय।